वर्चस्व की लड़ाई अपराधियों के बीच होती है, यहाँ राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। लेकिन अब पावर जो है, पावर सेंटर अब संजय झा हो गए हैं। वो जो चाह रहे हैं वो हो रहे हैं। जनता दल यू के जो नवरत्न लोग हैं, जो जिन्होंने नीतीश कुमार को अपनी गिरफ्त में कर लिया है, और उन्हें एक प्रकार से देखा जाए नीतीश कुमार नाम मात्र के अध्यक्ष हैं। टोटल कमान संजय झा के पास है, और निशांत आएंगे तभी पार्टी को बचा सकते हैं। नहीं तो कहा जाए तो नाम भी उनका लेने में कोई परहेज नहीं। अशोक चौधरी उनका नाम है। और वो भी रडार पर है, कभी भी उन पे भी गाज गिर सकती है। एक उन्होंने और संजय झा और ललन सिंह को एक हथियार दे दिया। पार्टी कार्यालय में हंगामा नहीं करना चाहिए था, पार्टी के अंदर ही बात करनी चाहिए थी उन्हें। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, क्योंकि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष। तो अब जिसको जेडीयू में रहना है उसको संजय झा ललन सिंह कहना है। निश्चित तौर पर जनता दल यू में रहना है तो ललन संजय करना होगा, और इनसे ललन संजय से अगर बचना है तो वो निशांत ही एक हैं जो उन्हें बचा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की बात करेंगे। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और सवाल ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी में चल क्या रहा है। जेडीयू का बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जेडीयू में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। जेडीयू के महासचिव रहे छोटू सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड में अलग अलग घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने खुलकर मोर्चा संभाला छोटू सिंह के पक्ष में, कार्रवाई को गलत बताया और छोटू सिंह की जेडीयू में वापसी की मांग की। उन्होंने कहा कि छोटू सिंह को जेडीयू में वापस लाया जाना चाहिए या इनको माफ़ी मिलनी चाहिए। कल जेडीयू दफ्तर में छोटू सिंह के समर्थकों ने बड़ा बवाल काटा, नारेबाजी की, छोटू सिंह को वापस लाने की मांग की। सवाल ये है कि जेडीयू में क्या चल रहा है, और क्या वाकई अब बहुत कुछ ठीक नहीं है सर? जेडीयू को संभाल पाना मुश्किल है क्या? देखिए, जनता दल में आज ही नहीं, पिछले 6 महीने से या कहिए 1 साल से, जब से नीतीश कुमार कमज़ोर हुए हैं तब से जनता दल की स्थिति ठीक नहीं है। जनता दल टूट के कगार पर है। कभी भी जनता दल में बिखराव हो सकता है। और जब से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा है, उसके बाद से तो और जनता दल में मतलब एक कहा जाए तो वर्चस्व की लड़ाई अपराधियों के बीच होती है, यहाँ राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। संजय झा, अनंत सिंह, संजय झा, ललन सिंह, संजय गांधी, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, सब लोगों की गुटबंदी हो गई है। सब लोग एकदम अलग अलग। नीतीश कुमार थे तो सबको गोलबंद करके चलते थे। नीतीश कुमार एक मुखिया के रूप में थे। अब नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, भले वो अध्यक्ष पद हैं, लेकिन अब पावर जो है, पावर सेंटर अब संजय झा हो गए हैं। वो जो चाह रहे हैं वो हो रहे हैं। ललन सिंह कुछ अपना करवा लेते हैं, लेकिन पावर सेंटर अब संजय झा बन गए हैं। और यही वजह है कि जनता दल की आज स्थिति है। आज छोटू सिंह निकाले गए हैं, कल कोई और निकाले जाएंगे। लेकिन जनता दल को बचाना है तो निशांत को बागडोर संभालनी होगी। फुल फ्लेज अगर निशांत अगर पार्टी की कमान संभाल लेते हैं तभी पार्टी बचेगी, नहीं तो पार्टी टूट जाएगी। अभी जनता दल के लगभग 30 से 35 विधायक कभी भी टूट सकते हैं। जिस दिन 30 से 35 जी, जिस दिन भाजपा चाहेगी उस दिन वो टूट जाएंगे। नहीं, सवाल यह है, हम इसमें इस बात को भी जोड़ेंगे कि जेडीयू के एक सांसद हैं झंझारपुर सीट से रामप्रीत मंडल, वो यह भी कहते सुनाई दिए, हालांकि 4 PM या हम उस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बात सामने आई उस वीडियो के हवाले से कि वो कह रहे हैं कि भाई 2 महीने से वो नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं, मुलाकात नहीं हो पा रही है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलना चाहते थे तो 2 मिनट में मुलाकात हो गई। देखिए, नीतीश कुमार जी को देखा जाए तो उन्हें एक प्रकार से बंधक बना लिया गया है कुछ लोगों के द्वारा। वो जिससे चाहेंगे उसी से मिलवाया जाएगा, और अकेले में मिलने नहीं दिया जाता है। नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है, अब नीतीश कुमार मतलब वृद्धाश्रम के मत कहिए कि पूरी तरह से वृद्ध हो गए हैं, जो अब वो राजनीतिक रूप से पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। वो ना कुछ समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या बोलना है। उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता, वो पहचानते तक नहीं है। जो रेगुलर लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, उनके अलावा बाहरी कोई भी
सांसद विधायक तक को नहीं पहचानते हैं, मंत्री को नहीं पहचानते हैं। वो कभी कभी मतलब वो मेमोरी लॉस टाइप की उनकी बीमारी है, कभी कभी थोड़ी देर के लिए किसी को पहचाने तो पहचाने, संजोग नहीं तो वो किसी को पहचान नहीं पाते हैं। इसी का फ़ायदा जो जनता दल यू की जो चाहे एक तरह से या कहा जाए जनता दल यू के जो नवरत्न लोग हैं, जो जिन्होंने नीतीश कुमार को अपनी गिरफ्त में कर लिया है और उन्हें एक प्रकार से देखा जाए कि घर में ही कैद कर लिया है। कहीं जाते हैं तो न मीडिया से बात करना, न किसी से मिलने देना, न किसी को बोलने देना। इस यहाँ तक कि आरसीपी को नहीं मिलने दिया जा रहा था। आरसीपी जो कि लगभग 20 वर्षों तक नीतीश कुमार के मतलब सेकंड मैन थे, जो आरसीपी बोलते थे वही नीतीश करते थे। तो जनता दल यू की स्थिति यही हो गई है। अब नीतीश कुमार नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, टोटल कमान संजय झा के पास है और निशांत आएंगे तभी पार्टी को बचा सकते हैं, नहीं तो सांसद विधायक भी टूटेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी किनारे कर दिया जाएगा। तो आप जैसे उदाहरण आप छोटू सिंह का ले लीजिए, उन्हें किनारे कर दिया, पार्टी से निकाल दिया गया। हाँ, छोटू सिंह एक चर्चा और चल रही है कि छोटू सिंह के बहाने या छोटू सिंह के खिलाफ अगर कार्रवाई हुई है तो क्या संजय झा के रडार पर या संजय झा ललन सिंह के रडार पर जेडीयू कोटे के एक बड़े मंत्री भी हैं, छोटू सिंह उनके करीबी माने जाते थे। निश्चित तौर पर वो मैंने बताया ना, मंत्री आप समझ रहे हैं मैं किस हाँ मैं जान रहा हूँ। मतलब वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते थे। नीतीश जी हमेशा उनके घर जाते थे और कहा जाए तो नाम भी उनका लेने में कोई परहेज नहीं, अशोक चौधरी उनका नाम है। और वो भी रडार पर कभी भी उन पर भी गाज गिर सकती है। आप देख रहे होंगे कि वो पूरी तरह से किनारे कर दिए गए हैं सम्राट मंत्रिमंडल में। और उन्होंने देखा जाए तो उनको हटाने का आधार ही उन्होंने सरकार के खिलाफ, मतलब कहा जाए कि जैसे आरा में जो भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, उसमें वो उन्होंने सरकार को कटघरे में किया, भरत तिवारी के पक्ष में खड़े हुए। तो एक आधार बन सकता है उनके निष्कासन का, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल छोटू सिंह पर कार्रवाई हुई है, लेकिन छोटू सिंह के समर्थकों ने जो भी किया है, अगर कार्यालय में किया है तो ये एक उन्होंने और संजय झा और ललन सिंह को एक हथियार दे दिया। पार्टी कार्यालय में हंगामा नहीं करना चाहिए था, पार्टी के अंदर ही बात करनी चाहिए थी उन्हें। आपको लगता है आप मतलब क्यों जनता दल यूनाइटेड के बहुत तेरे नेता जो कल भी छोटू सिंह के समर्थक पहुंचे थे नीतीश कुमार के पास, उनकी तस्वीर लेकर, आरसीपी सिंह की तस्वीर लेकर ऐसे ही नीतीश कुमार के पास पहुंचे थे जेडीयू में, जब अब ये बात स्थापित हो चुकी है कि फैसले तो संजय झा ही लेंगे, ललन सिंह लेंगे, उमेश कुशवाहा, ललन सराफ, संजय गांधी लेंगे और इन्हीं की चलेगी और जो फैसला ये लेंगे वही फैसला बिल्कुल अंतिम माना जाएगा, तो फिर जेडीयू के बहुतेरे नेता ये स्वीकार करने को क्यों तैयार नहीं है कि संजय झा ही, ललन सिंह ही बॉस हैं, वही फैसले लेते हैं? नीतीश कुमार के दरबार में मामला क्यों बार बार पहुंच जाता है? छोटू सिंह का मामला पहुंच गया, आरसीपी सिंह का मामला पहुंच गया। देखिए, घर में अगर परिवार का मुखिया होता है और 4 बच्चे होते हैं तो विवाद होता है तो मुखिया के पास ही जाते हैं। भले ही बड़ा भाई कोई होता है, बड़ा भाई को मुखिया जी उनको सुपुर्द कर देते हैं गार्जियन, तो बड़ा भाई को अधिकार दे दिया जाता है। लेकिन जब बड़े भाई से सहमति नहीं बनती है तो मुखिया के पास भी, आज भी परिवार के मुखिया, जदयू परिवार के मुखिया नीतीश कुमार ही माने जाते हैं। संजय झा को लोग नेता नहीं मान पा रहे हैं, चूँकि जो जनता दल यू का सामाजिक समीकरण है, जनता दल यू पिछड़ावाद की राजनीति की है। कुर्मी, कोयरी, दलित, महिला, अति पिछड़ा की राजनीति जनता दल यू ने की है, नीतीश कुमार ने की है। और आज जनता दल यू की बागडोर जो है संजय झा के हाथ में है, ललन सिंह के हाथ में है। तो ये लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को हजम नहीं हो रही है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, क्योंकि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, तो अब जिसको जेडीयू में रहना है उसको संजय झा, ललन सिंह कहना है। निश्चित तौर पर जनता दल यू में रहना है तो ललन संजय करना होगा। और इनसे, ललन संजय से अगर बचना है तो वो निशांत ही एक हैं जो उन्हें बचा सकते हैं अगर फुल फ्लेज राजनीति में आते हैं। नहीं तो जनता दल यू अब पूरी तरह से संजय झा और ललन सिंह की जनता दल यू। आपको लगता है निशांत अभी फुल फ्लेज राजनीति में नहीं है? निश्चित तौर पर नहीं है। जनता दल यू के मतलब एक्टिविटी में वो अभी कहाँ एक्टिव है। एक्टिव होना चाहे थे तो उसे भी संजय झा और ललन सिंह ने रोक दिया था। वो पूरे बिहार के यात्रा पर निकले थे, उसे भी रोक दिया गया उनकी यात्रा को। तो उन्हें तो एक्टिव नहीं माना जाएगा। हाँ, मंत्री हैं, मंत्री के रूप में वो अच्छा काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अच्छा करने का, और आने वाले समय में रिजल्ट दिखाएगा। जैसे वो पीएमसीएच में गए तो पीएमसीएच में उनके पास एक कंप्लेन आए लोगों का कि डॉक्टर यहाँ बाहर की दवा लिख देते हैं।
मतलब वहाँ लोगों ने शिकायत की कि यहाँ जो डॉक्टर हैं बाहर से दवा मंगाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि 301 दवा या 300 कुछ दवा जो है वो सरकार द्वारा अधिकृत है यहाँ पर। अगर वो 301 दवा की लिस्ट है रहती है, वो अगर डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन 301 दवा के अलावे अगर कोई दवा बाहरी दवा लिखते हैं तो उसकी वो तो आपको मंगाना होगा। मतलब उनको ये जानकारी है कि स्वास्थ्य विभाग में इतनी दवाएं सरकार द्वारा अस्पतालों को दी जा रही है। तो उन्होंने अच्छे तरह से, नहीं तो कोई नहीं जानकार आता था तुरंत आदेश देता डॉक्टर पे कार्रवाई की जाए। तो एक निशांत धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं और जनता दल को बचाने के लिए निशांत को एक्टिव होना होगा।